योगी आदित्यनाथ ने कहा, सिंधी समाज ने सनातन धर्म के मूल्यों की रक्षा करने और भारत की राष्ट्रीयता को मजबूती प्रदान करने का कार्य किया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, सरकार जनता और विपक्ष के गठबंधन से घबरा रही, इसलिए छापेमारी चल रही है ताकि उन्हें विपक्षी नेताओं को बदनाम किया जा सके। सीहोर में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया। दिग्विजय सिंह को तो अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं जब जनता ने ऐसा रिजेक्ट किया। हमीरपुर हिमाचल प्रदेश केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, विपक्ष के पास अपना भ्रष्ट चेहरा छिपाने के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए उन्होंने यूपीए का नाम बदलकर इंडी गठबंधन कर दिया। राहुल गांधी ने ओबीसी समुदाय के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया वह देश के मान्यता के लिए नहीं है। राजस्थान कांग्रेस कमेटी के वार रूम में बैठक हुई, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद रहे। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बड़वानी जिले में ट्रैक्टर ट्राली पलटने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। 5 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बड़वानी जिला अस्पताल भिजवाया गया। बता दें कि हादसा टिकरी थाना क्षेत्र के ग्राम कुआं में करीब 10:30 बजे की है, जहां पर थाना प्रभारी विक्रम सिंह बामनिया ने बताया कि मजदूर कपास चुनने जा रहे थे। इसी दौरान कपाड़िया खेड़ी रोड के मोड़ पर अचानक जानवर आ गया। इससे अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्राली नाले में जा गिरी। अमित पिता ओम पाटीदार निवासी ग्राम कुआ और अनिल पिता खेल सिंह निवासी ग्राम गोलवावड़ी और साजन पिता इंदाज ग्राम पुष्पखेड़ा निवासी की मौके पर मौत हो गई। बता दें कि कई लोग इसमें घायल हैं, जिनका इलाज भी अस्पताल में जारी है। भोपाल में कैट शो शुरू हो चुका है। पर्शियन, मैनकून और साइबेरियन इंडिमाउ जैसी देशी विदेशी नस्ल की 200 से ज्यादा बिल्लियां इसमें शामिल हुई। फिलहाल क्लब ऑफ इंडिया ने भोपाल के पीपल्स मॉल में कैट शो का आयोजन किया। संस्था के प्रमुख नाजनीन खान ने बताया कि कार्यक्रम बिल्ली पालकों को प्रोत्साहित करने के मकसद से किया गया है। शो में विदेशी नस्ल के 8 से 10 बिल्लियां देखने को मिलेगी। फिलाइन क्लब ऑफ इंडिया इससे पहले भोपाल में 2 कैट शो 2019 और 2022 का आयोजन भी कर चुकी है। बता दें कि रविवार को भोपाल में अब तक का तीसरा कैट शो होगा। क्लब के सदस्यों ने बताया कि संस्था देश भर में अब तक 49 कैट शो का आयोजन कर चुकी है। साथ ही रविवार को हो रहा कैट शो संस्था की सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन के तहत रखा गया है। बागपत में 4 बदमाशों ने डेरे में घुसकर लूटपाट के दौरान महिला की पिटाई करके हत्या कर दी। वहीं अन्य महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इस मामले में एक आरोपी ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या भी कर ली। बता दें कि पानीपत के मतलोड़ा में डेरों में घुसकर महिलाओं से सामूहिक दुष्कर्म और लूटपाट और हत्या के मामले में रविवार को एक आरोपी ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। उसका शव जंगल के एक खेत में पड़ा भी मिला। वहीं शनिवार को मुख्य आरोपी को हरियाणा पुलिस ने बागपत के बड़का से दबोच लिया, लेकिन बाद में पुलिस को चकमा देकर आरोपी ने जहरीला पदार्थ निकल लिया, जिसे बड़ौत सीएचसी पर भर्ती भी कराया गया। आरोपी को मेरठ भी रेफर कर दिया गया है। जयपुर के शादीशुदा बिजनेसमैन को हनी ट्रैप में फंसाकर युवती ने 16 लाख रुपए और 4.30 लाख रुपए के गैजेट्स ऐड किए हैं। बता दें कि इसके बाद 50 लाख भी मांगे। रुपए नहीं देने पर अश्लील वीडियो वायरल करने और रेप के झूठे केस में फंसाने की भी धमकी दी गई। ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम करने वाले बिजनेसमैन ने बिंदायका थाने में एमपी निवासी युवती व उसकी ब्लैकमेलर गैंग के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा दी है। भारत के केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के साथ साथ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री पूर्व राजनयिक एवं लेखक हरदीप सिंह पुरी शनिवार को इंदौर में आयोजित बुद्धिजीवियों के सम्मेलन में शामिल हुए।
इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार आने के बाद देश में पिछले 9 सालों में जो काम हुए हैं उतने तो 50 सालों में भी नहीं किए गए। उन्होंने दावा किया है कि दिसंबर अंत तक हम 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हो जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि मुझे एमपी आने का और खास तौर पर इंदौर आने का मौका मिलता है तो बहुत स्पेशल फीलिंग आती है, क्योंकि जब मैं मंत्री बना था उसके 2 से 3 दिन बाद ही इंदौर आया हुआ था एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में। तब एक जापानी डेलीगेट से भी मिला, उनसे बात की तो वह बोले कि मैं यहाँ कुछ ढूंढ रहा था। मैंने कहा कि क्या ढूंढ रहे हैं, तो वह बोले कि गंदगी ढूंढ रहा था। फिर मैंने कहा गंदगी मिली, तो उनका जवाब हंसने के तौर पर सामने आया। करनी सेना ने भोपाल में शक्ति प्रदर्शन किया। बता दें कि रविवार सुबह से ही प्रदेश भर से करनी सेना के सदस्य राती बढ़ के जलसा रिट्रीट के नजदीक गार्डन में जुटे। यहां से करीब 2 घंटे बाद रैली निकालकर श्यामला हिल्स स्थित मुख्यमंत्री निवास का घेराव भी करने के लिए आगे बढ़े, जहां उन्हें श्री सावरिया रेस्टोरेंट के बाहर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक भी दिया। इससे पहले सभा को संबोधित करते हुए करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग प्रताप सिंह राघव ने कहा है कि हम पहले 2 आंदोलन कर चुके हैं, तब केवल आश्वासन देकर आंदोलन समाप्त करा दिए गए थे, उसके बाद भी कोई निर्णय नहीं लिया गया। अब हमने फिर 10 सूत्रीय मांगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचाई है। सरहानपुर में गोपाल स्थित किसान एग्रो इंटर कॉलेज का एक मामला सामने आया, जहां हिंदू छात्र के हाथ में कलावा देखकर शिक्षक ने कक्षा 9वीं के छात्र को बेरहमी से पीट दिया। वहीं पीड़ित छात्र का आरोप है कि कॉलेज में हिंदू छात्रों के साथ भेदभाव किया जाता है और कलावा हाथ में बंधा देकर रोजाना पिटाई भी की जाती है। घटना के बाद कॉलेज प्रबंधन तंत्र आरोपित टीचर के खिलाफ कार्रवाई के बजाय मामले को रफा दफा करने में भी जुटा हुआ है। मेरी कुछ गलती नहीं, मैं समोसा खाने जा रहा था, इन्होंने मुझे पकड़ कर मारा। फिर अंदर लेके मुझे अंदर ले जाकर मुर्गा बनाया, फिर मैडम पे से डंडी लेके फिर मेरे बजाना शुरू कर दिया। पिछवाड़े पे हाथ पे निशान भी हो रहा है। हाँ जी, कलावा देख के। मतलब वजह क्या थी, क्यों पीटा आपको? कलावा देख के जी। घुमावदार मोड़ पर टर्न लेते हुए सरसों के तेल से भरे ट्रैक्टर के ब्रेक फेल हो गए। बता दें कि वह बेकाबू होकर हाईवे पर पलट गया। ऐसे में सड़क पर चल रही 100 से ज्यादा भेड़ें इसके नीचे आ गई और उनकी दर्दनाक मौत भी हो गई। पूरी सड़क पर भेड़ों की लाशें बिछ गई और ट्रैक्टर से तेल रिसाव होने लगा। हादसे में भेड़ों को लेकर जा रहे 2 गड़िए भी घायल हो गए। इनमें से एक की हालत गंभीर है। इधर घटना के बाद हाईवे पर लंबा जाम भी लग गया और आसपास के ग्रामीण डिब्बे बर्तन लेकर सरसों का तेल लूटने भी आ पहुंचे। दुर्घटना उदयपुर के गोंगुंडा में रविवार को 11:30 बजे नेशनल हाईवे 27 पर बादवी गुड्डा के पास हुई है। घटना की सूचना मिलते ही गोगुंदा विधायक प्रताप लाल गमेती और एसडीएम हनुमान सिंह राठौर और गोगुंदा थाना अधिकारी शैतान सिंह नाथावत समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। भिंड में वीरांगना रानी अवंतीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जो कि विधायक संजीव सिंह कुशवाहा ने अनावरण किया है। बता दें कि नरवरिया समाज की लंबे समय से मांग चल रही थी कि वीरांगना रानी अवंतीबाई की प्रतिमा भिंड शहर के मुख्य स्थल लहार चौराहे पर स्थापित की जाए, जिसके बाद मूर्ति का अनावरण किया गया, जहां नरवरिया समाज के पदाधिकारी, भाजपा कार्यकर्ता और भिंडवासी मौजूद रहे। 1857 में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली रानी अवंतीबाई की प्रतिमा का लोकार्पण हुआ है। हालांकि हम और भव्य तरीके से उसका लोकार्पण करना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि चुनाव की आहट है, आचार संहिता लगने की आहट है, समाज के लोगों ने कहा कि अपन इसको अभी कर लीजिए लोकार्पण और जन्म जयंती या पुण्यतिथि के अवसर पर कोई बड़ा कार्यक्रम कर लेंगे। आप देखिए 1992 में उमावाती भिंड आई थी, वो घोषणा करके गई थी, भूमि पूजन करके गई थी, लेकिन 1992 से लेकर 2018 तक वो प्रतिमा नहीं लग पाई। निश्चित तौर पर ये मेरा सौभाग्य था, मुझे ये काम करना था, ईश्वर ने मुझे ये काम करने के लिए चुना था, तो हमने वो प्रतिमा लगवाई, प्रतिमा बन के आई
लगवाई। हालांकि लग तो बहुत पहले गई थी, लेकिन हमने कहा समाज के लोग चाह रहे थे कि बड़ा कार्यक्रम करके समाज की जो नेता हैं वो उनके द्वारा लोकार्पण किया जाए, लेकिन वो कहीं किसी का समय नहीं मिल पाया, इस तरीके से डिले होता गया। आज उसका लोकार्पण हुआ है। उनकी जीवनी देखकर, उनको देखकर हमारे नौजवान साथी निश्चित तौर पर उनसे कुछ प्रेरणा लें। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।